एक गांव में लालू राम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। लालू राम बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे काफी लोकप्रिय भी थे। लालू राम गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिलाता था। लालू राम की पत्नी गोमती हर बार की तरह आज भी शाम को लालू राम से झगड़ा कर रही थी। अजी, मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो। आधे से ज्यादा छोले भटूरे तो आप मुफ्त में ही बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम कटोरा लेकर घर घर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार किया है, गोमती रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी लालू राम के घर उसका दोस्त सोहन अपनी पत्नी सुमन के साथ आ गया। अरे लालू राम भाई, कैसे हो? सुना है मोहनलाल तुमसे कल बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसके 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारा ठेला जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इस बेवकूफ को इतनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर से लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे ही लोगों की मदद की जरूरत पड़ जाए। ये कहकर सोहन और उसकी पत्नी सुमन वहां से चले गए और गोमती गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन लालू राम अपनी छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। लालू राम के बराबर में ही मुखिया का खास आदमी भी ठेला लगाता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश लालू राम को देखकर गुस्से से बोला, अरे क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में ही बांटेगा? सुरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से ही पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, छोले भटूरे यहाँ पर कौन सा कार वाले खाने आते हैं? सब गरीब ही तो आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में बांटने वाली आदत मुझे एक दिन बर्बाद कर रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई सुरेश भैया। किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर सुरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। सुरेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है सुरेश, इतना गुस्से में क्यों है तू? मुखिया जी, वो लालू राम मेरी बराबर में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो भला कोई मुझसे क्यों खरीदेगा? मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है। तू चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। लालू राम को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है। आज के बाद इसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये लालू राम उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू मेरी बात का मतलब समझता तो तू मेरी जगह होता। बस तू निश्चित होकर यहाँ से चला जा, चल। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको यहाँ मैंने एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम सब लोग गरीब बन के लालू राम के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूँ ये लालू राम कब तक मुफ्त में अपने छोले भटूरे खिलाता है। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर लालू राम के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका ही नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेष बदल कर आते और लालू राम के मुफ्त में रोज छोले भटूरे खाते। कुछ ही दिनों में लालू राम कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान और घेरने लगे। लालू राम परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया के आदमी संजू और सुरेश भी वहां आ गए। अरे क्या बात है लालू राम, आज तू कैसे मुंह लटकाए खड़ा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी,
आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अरे चमक कैसे दिखाई देगी मुखिया जी? लालू राम को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके भूखे मरने के दिन आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है संजू भैया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? संजू सही कह रहा है मुखिया जी। लालू राम, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। तू गरीबों को ही मुफ्त में छोले भटूरे क्यों खिलाता है भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हुए हैं? क्या अमीर इंसान नहीं होते भाई? किसी भूखे को खिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी। और किसी का कर्जा ना चुकाना भी तो बड़े पाप का काम होता है लालू राम। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास सीताराम और मोहनलाल तेरी शिकायत लेके आए थे और बोल रहे थे कि काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उनके पैसे नहीं दिए तो गांव में पंचायत बिठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पलें हर जाने बतौर तेरे सर पे पड़वाऊंगा, ढोंगी कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और वहां खड़े सभी लोग लालू राम को देखकर हंसने लगे। अब तुझे पता चलेगा लालू राम, तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान कराया है। शायद तू जानता नहीं था कि जो मैं छोले भटूरे का ठेला लगाता था ना, इसमें मुखिया का ही पैसा मिला हुआ है। मुखिया अपने नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। तेरे सर पर चप्पल न पड़वा दी ना तो कहना फिर। सुरेश सही कह रहा है लालू राम, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में तू बता पैसे कहाँ से लाके देगा? लालू राम ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में लालू राम जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आ गए सच्चाई के देवता। तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था। तुम्हें पता है कितना जलील करके गया है? मुझे और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है वो। पता है मुझे। गांव के मुखिया ने मुझे भी सारे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो ये सोच सोच कर हालत खराब हुई जा रही है कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास एक यही रहने के लिए घर था, पर अब तो मुझे ये भी बिकता नजर आ रहा है। जाओ इस मकान को भी बेचकर गरीबों और भूखमरों में खिला दो। इतना कहकर गोमती पैर पटककर कमरे में चली गई और लालू राम भी पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन लालू राम फिर ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। लालू राम आज बहुत उदास था। वो अपना ठेला एक पेड़ के नीचे खड़ा करके रोने लगा। है भगवान, मैंने सुना था कि तू हमेशा दयालु लोगों की मदद करता है। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर पुण्य का काम किया था, और उसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने सीताराम और मोहनलाल के पैसे नहीं दिए तो बीच पंचायत मुखिया मेरे चप्पल पड़वाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। कुछ देर बाद लालू राम गांव में अपना ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को भी मुफ्त में नहीं। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए। बेटा, हमने सुना है कि गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो?
हमारे पास पैसे नहीं है। माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। लालू राम की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग लालू राम पर हंसने लगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार चल रही है। तुम इसे ही कुछ खिला दो। मेरी मजबूरी समझो बाबा, मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला दो। बाबा, भला मैं मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूँगा? मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक न एक दिन वो काम जरूर आती है। उपहार समझ के रख लेना। लालू राम को उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। लाओ बाबा, इन मिट्टी के कंकड़ों को दो, मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली लालू राम के हाथों में थमा दी। लालू राम ने देखा, उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। लालू राम दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा। तभी वहाँ ठेला लगाकर सुरेश लालू राम से बोला, अरे इन मिट्टी के कंकड़ से तू कैसे सीताराम और मोहनलाल का कर्जा चुकाएगा रे? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरे कुछ समझ में नहीं आया। सुरेश, मेरी जैसी मर्जी चाहेगी मैं उसे फ्री में खिलाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जाकर बोल दे अपने मुखिया को, मुखिया का चमचा कहीं का। 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पे चप्पल पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर लालू राम फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी लालू राम के सारे छोले भटूरे खा गए। लालू राम जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। लालू राम चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी छोले भटूरे किसी को बांट तो नहीं दिए? गोमती, इस वक्त मुझसे बात मत करो। अरे तो फिर किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच कर हालत खराब होती जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। वैसे तो तुम शाम से पहले घर नहीं आते, पर आज क्या हुआ? लालू राम ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफ पने की सारी हदें पार कर दी। अरे उन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? लाओ, मुझे भी दिखाओ, आखिर उन्होंने ऐसे कौन से मिट्टी के कंकड़ दे दिए जिसके बदले तुम छोले भटूरे उन पे लुटा कर आ गए। वहाँ पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे? भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले छोले भटूरे खिलाता है क्या? मैंने उन्हें मिट्टी के कंकड़ के बदले छोले भटूरे नहीं खिलाए गोमती। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वे कई दिनों से भूखे हैं। लाओ, दो मुझे, मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। लालू राम ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर गोमती गुस्से से चीख कर बोली, हाय राम, अब इस कंकड़ का मैं क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में सीताराम और मोहनलाल से चप्पल खाना ही लिखा है। अब जो होगा देखा जाएगा गोमती। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। लालू राम वहां से चला गया और 2 दिन बाद लालू राम पंचायत में सर झुकाए खड़ा था। क्यों रे लालू राम, पैसे लाया है? इंतजाम नहीं हो पाया मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे देते।
वो तो हम तुझे जरूर देंगे, मगर मोहनलाल और सीताराम के हाथों चप्पल तो खा ले पहले। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहे थे, अब जब मार खाने की नौबत आई तो बड़ी इज्जत की दुहाइयां दे रहे हो। मुखिया सीताराम और मोहनलाल की ओर देखकर बोला, अरे देखते क्या हो, मारो इस दानवीर को चप्पलों से। बड़ा दानवीर बना फिरता है मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर मोहनलाल और सीताराम लालू राम को चप्पलों से मारने ही वाले थे कि तभी वहां लालू राम की पत्नी गोमती आ गई। खबरदार जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। क्यों रे लालू राम की पत्नी, तुझे पता नहीं कि तेरे पति ने इन दोनों से कर्जा लिया था? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुखिया के आदेश को चुनौती दे। मुखिया की बात सुनकर गोमती ने सीताराम और मोहनलाल के पैसे मुखिया के मुंह पर मार दिए। ये लो पकड़ो इन दोनों के पैसे, आइंदा मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। तू ये पैसे कहाँ से लेकर आई? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें इनके सारे पैसे चाहिए थे ना, और इनके पैसे मैंने तुम्हारे ही मुंह पर मार दिया अभी। लालू राम गोमती के पास पैसे देखकर हैरान रह गया। लालू राम ने अपनी पत्नी से आहिस्ता से पूछा, गोमती तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। लालू राम गोमती के साथ घर आकर बोला, अब बताओ गोमती, ये पैसे तुम्हें कहाँ से लाई? आज जब तुम्हें मोहनलाल और सीताराम पकड़ कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी, और रोते हुए अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में मैंने वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली जिसमें कंकड़ थे, मगर जैसे ही उस पोटली से कंकड़ फेंके तो उसमें से कंकड़ नहीं बेशकीमती हीरे निकले। तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। गोमती की बात सुनकर लालू राम हैरान होकर बोला, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। मैं भी हैरान रह गई। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने ही आए थे। गोमती ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोमती उन हीरो को देखने में खोई हुई थी। लालू राम ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे जो लालू राम की और देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हो बाबा? हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात ध्यान रखना, इन हीरो को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी अड़चनें आए, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, याद रखना भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। उस दिन के बाद लालू राम देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया, लेकिन वो आज भी गरीबों को मुफ्त में छोले